अभी जिस काल में हम रह रहे हैं, खासकर 1990 के बाद, यह युग बहुत तेजी से फैला। और सच में पिछले 30 सालों में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो खासकर 2005 के बाद, उन्हें देख करके मेरे पीढ़ी के लोग एकदम, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जैसे मेरे पापा लोग, वो एकदम हैरान हो जाते हैं। मतलब कि इसके केंद्र में टेक्नोलॉजी रही है। अब इसने किया क्या है, इस टेक्नोलॉजी ने आदमी के अंदर जो पेशेंस हुआ करता था, जो धैर्य हुआ करता था, उसको एकदम समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, धीरे धीरे अब इंसान अपना धैर्य खत्म होता चला जा रहा है। अब जैसे एक ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है और एक कल्चर शुरू हो गया है हमारा। उसने छोटे छोटे हम लोगों की आंखों में इतने सपने डाल दिए हैं कि उन सपनों को पालने के लिए जो जल्दबाजी है, पालने की भी, बढ़ाने की भी और देखने की भी, और उसको ना पाने के बाद जो संकट खड़ा होता है उसकी भी। तो एक बहुत ही विचित्र केस की स्थिति हमारे मन में पैदा कर दी है। दोस्तों, अब देखिए, नो डाउट हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सब चीज़ें सुलभ हैं। हम हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं, हम अच्छी बात है, हम हासिल कर सकते हैं। हम हासिल करने के लिए हम लोग एक आंखों में अपना एक बड़ा सपना ही पा लीजिए, भले यथार्थ है इसका दूर दराज से संबंध क्यों ना हो, लेकिन उसे पाने में हम जल्दबाजी तो ना करें। लेकिन जल्दबाजी का जो ये मामला है, जो यही हमें एक डिप्रेशन की ओर लाने का एक कारण बन सकता है, और होता ही है। और ये हमें उसकी ओर और आगे ले जाता है, जिसके बारे में मैं कुछ कहना भी चाहूँगा। हम प्रकृति के सिद्धांत को बिल्कुल बिल्कुल भूल जाते हैं। एक इंग्लिश का वर्ड है पेशेंस, धैर्य। धैर्य का मतलब क्या होता है? धैर्य धारण करो का मतलब होता है कि प्रकृति में जितनी भी जितनी घटनाएं घटती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट उन सब उन सब की एक अवधि होती है, उन सब का एक टाइम समय होता है। समय आने पर पे भी वह कार्य संपूर्ण हो पाता है, बशर्ते है कि हम उसमें लगे रहें। हो सकता है कि हम उस ना भी पूरा हो, लेकिन उससे पहले उसे बारे में सोचना कि मिल जाए, ये एक तरीके से अवैज्ञानिक और अधैर्यता का सिद्धांत को फॉलो करने वाला है। आज का युवा हर बात को जल्दबाजी में लेता है, वो हर एक चीज़ को जल्दी में पाना चाहता है, नो डाउट। जैसा कि आप जानते ही हैं, देखते होंगे, वह इत्मीनान के साथ किसी दूसरे को सुनने तक का भी धैर्य नहीं है, इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी में है। जैसे कि आप अपने सड़कों पे देखते होंगे, बाइक वगैरह इतनी तेज चलाते हैं, थोड़ा सा भी रुकने का वेट नहीं होता, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मीडिया हमारे आज की डेट में बाजार की शक्तियों पे चल रहा है, ड्राइव हो रहा है, वो उसका मेन फोकस ये है कि कैसे हमारा फ़ायदा हो। मीडिया का वो उसी के अनुसार से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इस चक्कर में फंस चुके हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ, जो ठेलों पे जो लोग सामान खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, पपीता वगैरह खरीदते हैं, आम वगैरह जहाँ बिकते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें डलपक दो। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अभी डलपक क्या होता है? हमें एक ऐसा पपीता चाहिए जो डाल पे पका हो, पेड़ पे पका हो, उसमें दवाई से ना पकाया हो, कोई केमिकल से उसको ना पकाया गया हो। तो ऐसा क्यों होता है? वो जिससे डिमांड क्यों करते हैं? तो इसका, ये भी पका हुआ है, वो भी पका हुआ है, इसे लेकिन आपने अगर महसूस किया हो कि आपने क्या आपने सच में डलमक, आम, पपीता, केला कभी खाया है? उनका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो एकदम डाल में पके हुए हैं। उन्हें पकाने के लिए प्रकृति ने अपना योगदान किया है, अपने लिमिटेड टाइम जो उनका होता है वो इस्तेमाल किया गया है। अब जो हम आज डेट में खा रहे हैं, वो दवाइयों से पका हुआ, हम जो ज़्यादातर बाजार में मिलते हैं, वो दवाइयों से मिले पके हुए मिलते हैं। फिर जो उसके पकने की प्रक्रिया होती है केमिकल वालों की, वो बाधित हो जाती है। दवाई के माध्यम से उसको हम टेम्परेरी कृत्रिम बना देते हैं। फिर इसलिए उसका दुष्प्रभाव उसके स्वाद पे पड़ जाता है, वो पड़ता ही है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो उद्देश्य हैं, उनके साथ भी लगभग ऐसे ही होता है। देखिए, हम जल्दबाजी में अगर किसी चीज़ को पाने के पा भी लेते हैं, मान लो अपने पा लिया इसको फास्ट फास्ट करके, लेकिन उसके आगे के हम एक्सपेक्ट को देखना भूल जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम जल्दबाजी में कोई चीज़ हम जब लेते हैं, तो उसको भ्रम हो जाता है कि मैं कोई भी चीज़ को जल्दी हासिल कर सकता हूँ। तो उसके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो आगे जो भी एक्शन करेगा, कोई भी काम करेगा, तो वो जल्दबाजी में करने की सोच नहीं करेगा। तो फिर सच पूछ लिए तो हासिल करने का जो आनंद होता है, जो जीने का, उस टाइम को जीने का सुख होता है,
फिर उसको स्वाद भी वो नहीं मिल पाएगा, तब वो जल्दी जल्दी में लगा रहेगा उसी को अपने एक्शंस को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए, और अपने और आगे की पाने की दौड़ में लगा रहेगा, और वो अपने जिंदगी के जीने के स्वाद को भूल चुका होगा। तो जो जो जीने का स्वाद लेने के लिए जो जीभ की जरूरत होती है, वो जीभ उसके लाइफ से, जिंदगी से गायब हो चुका होगा। जब तक वो जब तक आप जीवित हैं, जब तक मैं जीता हूँ, जब तक उपलब्धियां आपको मिल जाएंगी एक न एक दिन, तब तक आपकी जय जयकार होगी। जिस दिन आप मर जाएंगे तो उपलब्धियां खत्म हो जाएगी। तो हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। अपने को थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, थोड़ा दिन ठहरिए, एक आध दो दिन सोचिए, मिलेंगी चीज़ें लेट सवेर। धैर्य रखिए। जब धैर्य रख के हम अपनी यात्रा करते हैं तो आप अपने यात्रा को एंजॉय भी कर पाएंगे, हम जल्दी थकेंगे नहीं, और सही मायने में। और जो यात्रा में आप जो कुछ और भी चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, वो अब आने वाले में अगर चीज़ हो सकता है कि आपको, कि आप जो जाना चाह रहे हो आपको ना मिले, लेकिन जो उस पूरी जर्नी में आपकी जो लर्निंग होगी वो आपको किसी दूसरी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर देगी। और जो आपको दूसरी चीज़ मिलेगी वो हो सकता है कि जो आप पहली चीज़ से भी कई गुना बेहतर ये हो, तो वो आपको नई संभावनाओं के क्षेत्रों में ले जाइए। कोशिश करिए जितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फैला सकते हैं फैलाइए, समझ सकते हैं सीखिए, पढ़िए लिखिए। और लगभग लगभग जो डिप्रेशन की स्थिति है, ये जीवन की सिसकियों का ही प्रतिबिंब है, कि हमारा जीवन अब किस तरीके से सिसकियाँ भर रहा है। तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, कि हमें इस सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आपका भाई आकाश, थैंक यू।